8th क्लास। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ये आपका अगस्त का कोर्स शुरू हो गया ना। अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 है हमारा घन और घनमूल का अध्ययन। घन और घनमूल का अध्ययन। पहले हम देखेंगे कि घन क्या होता है ना। 4.1 में हमारे पास घन है, तो पहले हम घन समझ लेते हैं, फिर घनमूल समझ लेंगे। ठीक है। अब घन क्या होता है? कोई संख्या है, उसको यदि हम 3 बार गुणा करते हैं, है ना। घन का मतलब होता है घात 3 लगाना। जैसे वर्ग का मतलब क्या होता था? घात 2 लगाना। लेकिन घन का मतलब क्या होता है? घात 3 लगाना। तो वो घनमूल हो जाता है। ठीक है। यानी यदि हम घात 3 लगाते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी? घन हो जाएगी। आई बात समझ में? घन का मतलब क्या होता है? जैसे एक आध उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे हमने लगाया 2 की घात 3, तो हमने 2 को कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मिला। यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया, है ना। तो ये कहलाता है, जब ये घात लगी हुई है हमारे पास, ये कहलाता है उसका घन। ठीक है, इसकी बात समझ में आई। अब जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अब हम 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 में पहला क्वेश्चन का पहला। अब हमारे पास दिया है 8 का निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब 8 का घन ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 8 की घात 3 लिखा। अब 8 की घात 3 लिखा, इसका मतलब क्या जाएगा? 8 गुणित 8 गुणित 8। 8 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 8 अट्टे 64, और 64 का गुणा हमने किया 8 में। यही कर लेते हैं ना। 8 अट्टे 64, और 64 का गुणा किया हमने 8 में। तो 8 चौको 32 की 2, हासिल की 3, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ा तो 51। तो 8 का घन कितना आ गया हमारे पास? 512। आ रहा है समझ में? ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। 3 में क्या दिया है हमारे पास? 18। अब हमको 18 का घन ज्ञात करना है। तो हमने 18 गुणित 18 गुणित 18 किया। ठीक है। अब हमने इन दोनों का गुणा किया, 18 गुणित 18। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम ऐसे, 18 गुणित 18। जिसको 18 का पाठ आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता तो वो ऐसे गुणा कर लेना, सिंपल। 8 अट्टे 64 की 4, हासिल की 6, 8 एकम 8, और 6 जोड़ दिया तो 14। 1 अट्ठे 8, और 1 एकम 1, तो ये 4, 8 4 12 की 2, हासिल की 1, ये 324 हो गया। फिर इसमें हम गुणा कर देंगे किसका? 18 का। ठीक है। तो 8 चौको 32 की 2, हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ा 19 की 9, हासिल की 1, 8 तिया 24, और 1 25। फिर 1 चौको 4, 1 दूनी 2, और 1 तिया 3। तो 2, 9 में 4 जोड़ा तो 13 की 3, हासिल की 1, 5 और 1 6, और 2 8, 3 और 2 5। यानी 18 का घन ज्ञात किया तो हमारे पास आया 5 8 3 2। ये इसका आंसर हो गया। अब एक आध क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको, है ना। जैसे इसका 5वां क्वेश्चन है 32। अब इसका हमको घन ज्ञात करना है। तो 32 की घात कितनी हो गई? 3। यानी 32 इंटू 32 इंटू 32। ठीक है, तीनों का हमको इंटू करना है। अब हमने किया 32 इंटू 32। तो 2 दूनी 4, और 2 तिया 6। 3 से किया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये 4, 6 6 12 की 2, हासिल की 1, 9 और 1 10।
फिर इसमें हमने 32 से इंटू किया तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2। फिर पहले वाले के नीचे क्रॉस, 3 चौको 12 की 2, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 शून्य 0 और 3 एकम 3, 8, 4 और 2 6, 7, 2 और 3। तो ये वैल्यू आ गई 3, 2, 7, 6, 8। किसका क्यूब निकाला है हमने? 32 की घात 3 क्यूब बोलते हैं इसको, है ना। आया सभी को समझ में?